प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं जैनेंद्र और आप सबका मैं स्वागत करता हूं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। ये तो आप जानते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 वो कार्यक्रम है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं को, उनके विचारों को, उनके मार्गदर्शन को, अलग अलग बिंदुओं को हम विस्तार से चर्चा करते हैं अपने हर अंक में। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण विचार होते हैं, वो हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं और कई बार हमारी संवेदनाओं को झकझोरने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए, हमें जागरूक करने के लिए ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ऑर्गन डोनेशन के बारे में यानी अंगदान के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें अपने मन की बात में की थी। वो बातें उसी पर आधारित थी जो आप सबने उन्हें लिखकर भेजा था। जिस तरह से 80 वर्षीय वसंतराव सुड़के जी गुरुजी ने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री महोदय को, दिल्ली के देवेश ने भी एक संदेश इसी बारे में भेजा था। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों ने इस पर चर्चा की प्रधानमंत्री महोदय से और उन्होंने अपनी संवेदनाएं, अपनी चिंताएं और अपनी तरफ से कुछ सुझाव आप सबको दिए थे। आइए उन बिंदुओं को और विचारों को हम पहले सुन लें और हम इस बात के महत्व को समझ लें कि अंगदान कितना महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए। और इस पर फिर हम चर्चा करेंगे क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और स्टूडियो में हमने जिस विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है वो प्रोफेसर आरती विज हैं। आप प्रोफेसर हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की और साथ ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं आप ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ऑर्बो भी कहते हैं, एम्स का ये ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर आरती विज। थैंक यू। तो पहले प्रधानमंत्री महोदय की बात को हम जरा एक बार सुनते हैं क्योंकि वहां से बातचीत का एक बिंदु भी निकलता है और हम महसूस करते हैं कि इसकी शिद्दत कितनी ज्यादा है, कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। तो आइए प्रधानमंत्री महोदय की बात को सुने। ये विषय काफी महत्वपूर्ण है ऐसा मुझे लगता है। देश में प्रति वर्ष 2.5 लाख से भी अधिक किडनी, हार्ट और लीवर डोनेशन की जरूरत है, लेकिन 125 करोड़ के देश में हमें सिर्फ 5,000 ट्रांसप्लांट को ही कर पाते हैं। हर साल 1 लाख आंखों की रोशनी की जरूरत होती है और हम सिर्फ 25,000 तक पहुंच पाते हैं। 4 आंखों की जरूरत हो, हम सिर्फ 1 दे पाते हैं। सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर शरीर के ऑर्गन को डोनेट किया जा सकता है। कुछ कानूनी उलझनें भी बहुत हैं। राज्यों को भी इस दिशा में मार्गदर्शन करने का प्रयास हुआ है। कुछ राज्यों ने कागजी कार्यवाही को कम करके इसमें गति लाने का काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। आज मैं कह सकता हूँ कि ऑर्गन डोनेशन, अंगदान के क्षेत्र में तमिलनाडु अग्रिम पंक्ति में है। कई सामाजिक संस्थाएं, कई एनजीओज बहुत ही अच्छा काम इस दिशा में कर रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो की स्थापना की गई है। एक 24/7 हेल्पलाइन 1-800-11-4770 ये भी सेवा उपलब्ध है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, तेन तकतेन भूंजी था। त्याग करने का जो आनंद होता है उसका बहुत उत्तम वर्णन तेन तकतेन भूंजी था इस मंत्र में है। पिछले दिनों हम सब ने टीवी पर देखा था कि दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में एक गरीब ठेले वाला होकर उसकी पत्नी का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया और ये लीवर विशेष इंतजाम करके लखनऊ से दिल्ली लाया गया था और वो ऑपरेशन सफल रहा। एक जिंदगी बच गई। अंगदान महादान, तेन तकतेन भूंजी था। इस भाव को हम चरितार्थ करें और इस बात को हम अवश्य बल दें। तो श्रोताओ, आज इस बिंदु पर हम प्रोफेसर आरती विज से बात कर रहे हैं। एम्स में सीधे सीधे इसी उद्देश्य से और इसी तरह की गतिविधियों में प्रोफेसर आरती विज जो है वो जुड़ी हुई हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही हैं। वो एक प्रोफेसर के रूप में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वो तो है ही, लेकिन आज एक हम उनको डॉक्टर की हैसियत से उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और एक डॉक्टर के रूप में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप हेड हैं ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्बो की, एम्स में। तो सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब हमारे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री महोदय ने जब ये बात की और बहुत सारे बिंदुओं को उन्होंने छुआ, बहुत सारी जो जरूरतें हैं आज की उसकी बात की उन्होंने। आपकी नज़र में एक विशेषज्ञ के तौर पर क्या आवश्यकता है आज ऑर्गन डोनेशन की, या है क्या चीज़ ये? देखिए, ऑर्गन डोनेशन या अंगदान जीवन का एक बहुमूल्य उपहार है और इसके ऊपर चर्चा करना और इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। आज आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में
ऐसे मरीज हैं जिनको हार्ट फेलियर हो गया, लिवर फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया और उनके पास कोई दवाई या कोई सर्जरी से उनकी जान बचाई नहीं जा सकती। एक ही इलाज है, वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अंग प्रत्यारोपण जिसको कहते हैं जी। उसी से उनको जीवन दान मिल सकता है। इस तरह से हमें अंगदान को बढ़ावा दे के ऐसे मरीजों की जान बचानी है। अब जैसे आप जानते होंगे कि हमें 1.5 लाख किडनी ट्रांसप्लांट हर साल में करने की ज़रूरत है जी, लेकिन हम 5,000 कर रहे हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने खुद ये सारी जानकारियां अपने मन की बात में उन्होंने दी हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि सिर्फ 5,000 हम कर पा रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट, जबकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से बाकी भी आवश्यकताएं बहुत हैं। जी हाँ, जैसे 40,000 लिवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है हर साल जी। और हम कर रहे हैं 1,200 से 1,300। 25,000 कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कम से कम 1 लाख करने की ज़रूरत है। तो ये जो सारे, जब तक अंगदान को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, अंगदान आगे बढ़ेगा नहीं, तो इस ज़रूरत को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अंगदान बहुत बड़ा एक उपहार है जो हम अपने जाने के बाद पीछे जो रह गए हैं उनको नई जिंदगी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ी मुझे तो ये अनुभूति, जैसे इस बारे में आपसे चर्चा हुई, इसके बारे में मैंने जानने की कोशिश की, एक बड़ी सुखद अनुभूति होती है कि आप इस दुनिया से अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर गए, आपकी जीवन यात्रा पूरी होगी, लेकिन फिर भी आप इस दुनिया में हैं। आप किसी के शरीर में उसकी आंखों के जरिए दुनिया को देख रहे हैं, किसी के शरीर में आप उसके दिल के रूप में धड़क रहे हैं, किसी के शरीर में आप किडनी या लीवर, आप मौजूद हैं। तो ये लगता है कि हम दुनिया से तो गए नहीं, हम अभी भी इसी दुनिया में हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अब देखिए, मृत्यु ही जीवन का सत्य है। हाँ, अब हम जब जीवित होते हैं, जीवन मिलता है हमें, तो मृत्यु होती है। बिल्कुल, ये कोई इमोरल तो है नहीं। इसलिए अगर हम, कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहना चाहता हो तो उसका एक ही तरीका है अंगदान। और ये बहुमूल्य उपहार की तरफ से आप पीछे छोड़ जाते हैं। और जैसे आपने कहा, आपके परिवारजनों के लिए भी और आपके लिए भी, आप इमोरल हो जाते हैं, आप हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। जी। कितने परिवारों को एक नई जिंदगी देते हैं। हाँ। एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति जिस परिवार में जाने वाला होता है, जिसकी मृत्यु के द्वार पे खड़ा होता है, उसको जीवन दान दे के आप एक परिवार को जीवन दान देते हैं। और मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति अगर अंगदान करता है और जितने अंगों का दान हो सकता है, वो 7 व्यक्तियों की जिंदगी को बचा सकता है, ऐसा मैंने कहीं सुना। जबकि 50 से अधिक व्यक्तियों को उनकी लंबी उम्र के लिए वो योगदान दे सकता आपने है। बिल्कुल सही सुना है। 7 से भी मैं बोलूंगी 10 को अच्छा। जीवन दान दे सकते हैं और 30-40 को एक अच्छा जीवन, जो कि टिश्यू डोनेशन से होता है। हाँ हाँ, बहुत आसानी से 15 से 20 लोगों को तो आप अपने जाने के बाद एक नया जीवन दे के जा सकते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है। और वैसे भी हमारे तो संस्कारों में और भारतीय जो दर्शन है उसमें हम ये मानते हैं कि ये पंच तत्वों से शरीर बना है और वो उसी में विलीन हो जाता है, तो उससे पहले हम इन चीज़ों को दूसरे के काम में ला सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन आइए थोड़ा सा आपसे बहुत सारी बातें इस बारे में जाननी है, जैसे कि कौन जो है वो ऑर्गन डोनर हो सकता है, अंगदान कौन कर सकता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसके बारे में। तो इसके बारे में थोड़ी रोशनी जरूर आप डालें। अंगदान 2 तरह से हो सकता है। अच्छा। एक तो जीवन काल में, जब आप जीवित हैं। अच्छा। आप प्रतिज्ञा ले सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे अंगों का दान किया जाए और जो जरूरतमंद है उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो। वो हो गया मृत्यु उपरांत। जीवन काल में भी कुछ ऐसे अंग हैं जिनका हम दान कर सकते हैं, जैसे कि एक किडनी, हमारे जिस्म में 2 किडनी है, एक किडनी का डोनेशन किया जा सकता है। अच्छा। लिवर का एक हिस्सा डोनेट किया जा सकता है क्योंकि लिवर रीजनरेट हो जाता है। अच्छा। और आप भी नॉर्मल रहेंगे और आप 2 मरीजों को जिनके पास कोई चारा नहीं है उनको भी जीवन दे सकते हैं जब आप खुद जीवित हैं। तो 2 तरह से अंगदान होता है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो आपने जीवित रहते बताया, लेकिन अगर आदमी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद वो क्या क्या उसके अंग जो है वो दान में दिए जा सकते हैं? मृत्यु के बाद सभी अंग, सब उत्तक, सब टिश्यूज, सब ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हृदय, फेफड़े, गुर्दे, पैनक्रियास, अच्छा, अंतड़ियां, इंटेस्टाइन्स भी, हड्डी, आपकी अस्थियां, त्वचा, कॉर्नियाज, हार्ट वॉल्स, तो पूरा वेसल्स, कुछ भी शरीर का हिस्सा जो है वो दान दिया जा सकता है मृत्यु के पश्चात। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके शरीर का एक एक हिस्सा जो है आपकी मृत्यु के बाद किसी न किसी के कहीं ना कहीं किसी न रूप में काम आ सकता है, दूसरों को नया जीवन दे सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसलिए इस बारे में श्रोताओं आपको और हमें बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए जिन्हें हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन साहब की हम बात करते हैं, आमिर खान साहब की बात करते हैं, गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने, ऐश्वर्या राय हैं, प्रियंका चोपड़ा जी, तो इन सब ने जो है अपना या तो बॉडी का कोई हिस्सा या पूरे शरीर जो है वो दान देने का प्लेज लिया हुआ, शपथ ली हुई है।
जी। और पता लगता है कि भाई अमिताभ बच्चन जी ने भी ऐसा किया, गौतम गंभीर ने किया, ऐश्वर्या राय ने, सब ने, जिनका आप नाम ले रही है, तो हमें भी उससे मोटिवेशन तो मिलती है। रोल मॉडल की यही भूमिका होती है। तो श्रोताओं, आप भी जरूर इस बारे में ध्यान रखें, कुछ सोचें जरूर इस तरह से, इस दिशा में। लेकिन आपसे डॉक्टर आरती विज हम बहुत सारी जानकारियां लेना चाहेंगे कि इसमें जैसे मृत्यु के उपरांत जो दान दिया जाना है, उसमें कितना समय, कुछ समय की ऐसी पाबंदी होती है कि आपको मृत्यु होने के इतनी देर के बाद ही ये चीजों को, प्रक्रियाओं को पूरा करना है? जी हाँ, इस पे थोड़ा समय लूंगी क्योंकि इसको हाँ, मैं विस्तार में बताना चाहूंगी। जी। ऑर्गन डोनेशन है और एक टिश्यू डोनेशन है। अच्छा। अब इसमें ऑर्गन डोनेशन होता है मस्तिष्क मृत्यु के बाद, जैसे कि ब्रेन डेथ वर्ड सुना है आपने। ये ब्रेन डेथ वो सिचुएशन है जिसमें कि ब्रेन की इंजरी होने से, ब्रेन में कोई बीमारी होने से या कोई इंजरी होने से ब्रेन काम करना बंद कर देता है। जब ब्रेन पहले काम करना बंद करता है तो सारे अंग, हार्ट, लिवर, सब कुछ बंद करेगा। लेकिन ऐसा मरीज या व्यक्ति अगर अस्पताल पहुंच जाए टाइम पे और अस्पताल में हो, तो हम उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन से कुछ घंटों तक उसके अंगों को स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छा। हालांकि मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जो अंग हैं बाकी मस्तिष्क के अलावा जो बॉडी में, उनको हम थोड़ा उनका स्वस्थ रख सकते हैं ताकि उनको रिट्रीव करके, निकाल के ट्रांसप्लांट किया जाए। अच्छा। तो ये जितने हार्ट, लिवर, लंग्स, पैनक्रियाज, किडनीज, इनका रिट्रीवल या इनका प्रत्यारोपण मस्तिष्क मृत्यु के बाद ही होता है। अच्छा। और जो कार्डियक डेथ है, जिसे एक आम आदमी समझता है कि दिल बंद हो गया है, पल्स नहीं है, सांस नहीं है, उसको बोलते हैं हार्ट का बंद होना। और उसके बंद होने के बाद आप समझ सकते हैं कि बॉडी की सारी सर्कुलेशन बंद हो जाती है एकदम। उससे जो अंग हैं, लिवर, किडनी वगैरह, हार्ट तो बंद हो ही गया, बाकी अंग का भी खराब होने शुरू हो जाते हैं, तो प्रत्यारोपण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे सिचुएशन में हम टिश्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं, जैसे कॉर्नियाज, आंखें हो गई, हार्ट वॉल्स, अस्थियां, स्किन, वेसल्स, वो सब हम रिट्रीव करके और उनको बैंक भी कर सकते हैं। हमारे बैंक्स बने होते हैं, इनमें हार्ट वॉल बैंक है, आई बैंक है, बोन बैंक है, जहाँ पे हम इनको रिट्रीव करके कुछ देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गन्स हैं वो ब्रेन डेथ सिचुएशन में ही रिट्रीव किए जा सकते हैं, और हमारे पास बहुत कम समय होता है ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने के बाद ऑर्गन्स को सही स्वस्थ रख के प्रत्यारोपण करने के लिए। और जब एक बार प्रत्यारोपण कर भी लिया तो उसको रिट्रीव करके ट्रांसप्लांट कराने में भी हमारे पास टाइम लिमिट है। अच्छा। अगर मैं उसको विस्तार में बताऊं, हार्ट को निकालने के बाद 6 घंटे के अंदर उसका ट्रांसप्लांट होना चाहिए। अच्छा। लिवर को 12 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट होना चाहिए। किडनी का भी मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर अंदर ट्रांसप्लांट निकालने के बाद। इसी तरह से लंग्स को भी हमें 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करना है, तो टाइम बहुत कम होता है। इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब एक मरीज की ब्रेन डेथ डिक्लेयर हो गई है तो परिवारजन जल्दी से जल्दी ये निर्णय लें कि क्या वो अंगदान करना चाहते हैं। जितनी जल्दी वो निर्णय लेंगे और अपना एक कंसेंट देंगे, उतना अच्छा रिट्रीवल होके एक हेल्दी स्वस्थ ऑर्गन को हम ट्रांसप्लांट करके दूसरे मरीज की जान बचा सकते हैं। तो इसका फायदा तभी मिलता है जब जितने समय के आपने समय की इसमें बहुत इम्पोर्टेंस है। आपने परिवार का भी जिक्र किया, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक फिल्म आई थी 1972 में, अनुराग फिल्म आई थी, विनोद मेहरा और मौसमी चैटर्जी उसमें लीड रोल में थे, अशोक कुमार जी भी थे, ऐसे कई सारे कलाकार थे। एक ऐसे मुद्दे पर थी जिसकी हम बात कर रहे हैं, आई डोनेशन पे थी उसमें। और एक ऐसी लड़की है जो देख नहीं सकती, लेकिन उसको किसी और की आंखें जब दान में मिलती हैं तो वो पूरी दुनिया को देख पाती है। एक बहुत ही भावनात्मक ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया था। तो उसका गीत मुझे याद आ रहा है इस समय डॉक्टर साहब, कि तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत गीत है। हाँ श्रोताओं, आइए आपको ये गीत सुनवाते हैं। सचिन देव बर्मन साहब का संगीत है इसमें, और लता जी, रफी जी के सुरों ने जिन गीतों को सजाया उनमें से एक बड़ा खूबसूरत गीत है ये। आइए सुनते हैं। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है।
खोला कलियों का, झूम के मौसम आया है रंग रलियों का। वो क्या है? एक बगिया है, उस बगिया में कई भंवरे हैं। भंवरे क्या जोगी होते हैं? नहीं दिल के रोगी होते हैं। वो क्या है? एक बगिया है। ऐसे भी अनजान नहीं मैं अब सजना, बिन देखे मुझको दिखता है सब सजना। अच्छा वो क्या है? वो सागर है, उस सागर में एक नैया है। अरे तूने कैसे नाम लिया? मन से आँखों का काम लिया। वो क्या है? वो सागर है। श्रोताओ, आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट बॉक्स 111 में अंगदान के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है कि जीवन में हम बहुत सारे दान देते हैं, बहुत सारे हम अच्छे काम करते हैं। इस तरह का दान है जो दूसरों के जीवन पर सीधे बहुत गहरा प्रभाव डालता है और दूसरों को जिंदगी देता है। इससे बड़ा दान क्या हो सकता है भला? और इसीलिए आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर आरती विज हमारे साथ हैं। आप एम्स में जो संबंधित विभाग है और वो उसकी हेड हैं और सीधे इस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब, आपने परिवार की भूमिका के बारे में बात की कि परिवार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। परिवार की वैसे क्या भूमिका है कि मान लीजिए अगर मैं कहीं शपथ ले लेता हूँ, प्लेज कर लेता हूँ, मेरी तो मृत्यु हो जाती है, पर उसके बाद जो उसकी एग्जीक्यूशन है, जो उसको अमली जामा जिसको पहनाना है, उसकी भूमिका तो परिवार की होती है। तो इस नजरिए से परिवार की भूमिका के बारे में थोड़ा जरूर आप जिक्र करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली इसमें देखा जाए तो परिवार की ही भूमिका है। एज एन इंडिविजुअल अगर आपने निर्णय ले भी लिया कि मैं अपना अंगदान करना चाहता हूँ, अपने जीवन काल में आपने प्रतिज्ञा भी ले ली, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके जो करीबी रिश्तेदार, आपके माँ बाप, बच्चे या पति पत्नी, ये आपस में शेयर करें और उनको मनाएं। इसका भी बड़ा अच्छा हमारे पास एक्ट में, हमारे लॉ में ही फॉर्म है, प्लेज फॉर्म। वो डिफाइंड है, उसका लैंग्वेज भी डिफाइंड है। उस प्लेज फॉर्म में 2 विटनेस की जरूरत है साइन करने के लिए। आपका जो प्लेज कर रहे हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे अंगदान, मेरे ये अंग डोनेट किए जाएं, उसमें आपको 2 विटनेस के साइन चाहिए, जिसमें से एक आपका करीबी रिश्तेदार होना बहुत ज़रूरी है। विच मीन्स कि आपने उनको मनाया है। तो मेरा ये सोचना है कि जब एक व्यक्ति अंगदान के लिए प्रतिज्ञा लेता है और 2 के विटनेस लेता है, तो कम से कम 5 से 10 लोगों को इस निर्णय के लिए मना लिया, तभी उसका फॉर्म रजिस्टर होगा। अच्छा, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जब डेथ हो जाती है, उसके बाद अगर आपने ये निर्णय लिया भी है, आपने फॉर्म साइन भी किया, रजिस्टर भी करा लिया, लेकिन जो असली कंसेंट डेथ के बाद है वो फैमिली मेम्बर्स देंगे। और अगर वो उस समय मना कर दें तो ऑर्गन डोनेशन नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल। इसलिए फाइनल डिसीजन उस टाइम फैमिली मेम्बर्स लेते हैं कि वो ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति इस तरह का निर्णय ले अंगदान के बारे में, पूरे परिवार को भरोसे में लेकर के। बहुत जरूरी है कि वो पूरे परिवार को भरोसे में ले कि वो उस व्यक्ति की विशेष को उस टाइम फुलफिल करे जब मौका आए ऐसा। जी, और वैसे करना भी चाहिए क्योंकि हम ये मानते हैं कि अंतिम इच्छा जो या किसी जो व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी इच्छा को ऑनर करना चाहिए, उसे मानना भी चाहिए। लेकिन आपने एक एक्ट के बारे में जो बात की, जैसे कि ये 2011 में अमेंड हुआ, वैसे तो पुराना एक्ट है, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स अमेंडमेंट एक्ट 2011, और पिछले साल भी इसमें कुछ और भी सुधार किए गए, कुछ अमेंड किया गया। वो किस तरह की चीजें, जो नई चीजें उसमें शामिल की गई हैं, क्या कुछ नया है जो हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं? जी, बहुत कुछ नया हुआ है। पिछले साल रूल्स नोटिफाई हो गए हैं और एक्ट में वो सब अब चीज़ें इंक्लूड की गई जिससे कि ट्रांसप्लांट और डोनेशन को और भी आसान बनाया जाए और भी फैसिलिटेट किया जाए। जो इसमें हमने अब चेंजेस लाई हैं, मैं 2 हिस्सों में आपको बताऊंगी जी। एक तो वो जब लिविंग रिलेटेड ट्रांसप्लांट्स होते हैं, जो आप सुनते होंगे कि भाई ने भाई को किडनी दी या माता पिता ने बेटे को दी, वो एक लिविंग ट्रांसप्लांट होता है जो कि व्हेन यू आर अलाइव यू कैन डोनेट। दूसरा है जो मरने के बाद डोनेशन होती है। तो दोनों में
काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई हैं। मैं पहले आपको लिविंग का बताती हूँ। जी। लिविंग में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक इसमें जो अमेंडमेंट हुई है वो स्वैप डोनेशन की है। अच्छा। आपने ये सुना होगा कि कभी किसी मरीज को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है लेकिन उसकी फैमिली में कोई मैचिंग डोनर नहीं है। अब उस व्यक्ति के पास एक ही चॉइस है कि कभी कोई कैडावरिक या डिसीज डोनेशन हो और वेट लिस्ट में उनका नंबर आए तो उनको किडनी मिले। अब इस स्वैप डोनेशन से ऐसा होगा कि अगर 2 फैमिलीज में सिमिलर सिचुएशन है, अच्छा, और ब्लड ग्रुप और मेडिकली सूटेबल है, तो दोनों फैमिली कंसेंट दे के एक फैमिली का मेंबर दूसरी फैमिली को डोनेट करके और एक्सचेंज ऐसे हो सकता है। अब ये लीगल है, तो ये दायरा इसको लीगलाइज कर बढ़ाया दिया, गया ये थोड़ा दायरा सा। बढ़ा दिया गया जी। ताकि लिविंग में अगर आपकी अपनी फैमिली में नहीं है पर 2 फैमिलीज में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक फैमिली का मैचिंग डोनर दूसरे के साथ है और उसका उसके साथ है, तो ये एक्सचेंज हो सकता है। हाँ, हालांकि इसके लिए भी अप्रूवल चाहिए होता है, ऑथराइजेशन कमेटी होती है हर अस्पताल की, उसमें केस पुटअप किया जाता है, परमिट हो जाता है, तो इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा लिविंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चेंज हुआ है, अमेंडमेंट हमने करी है। दूसरा, इसके अंतर्गत एक नोटो की एस्टैब्लिशमेंट हुई है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर नेशनल ऑर्गन टिश्यू एंड ट्रांसप्लांट सेंटर, नेशनल लेवल पे एक बॉडी स्वास्थ्य मंत्रालय में बनी है जो नेशनल ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री बनाएगी। अच्छा। जिसमें पूरे देश में जो मरीज जिनको ऑर्गन वाइज ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है उनकी वेट लिस्ट मेंटेन होगी, एलोकेशन क्राइटेरिया डेवलप होंगे और एक रजिस्ट्री डोनर की भी बनाई जाएगी। तो नेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क करेगी पूरे देश में। तो ये जो समन्वय का काम है, कोऑर्डिनेशन का काम है, डेटा कलेक्ट करेंगे। अच्छा। और एक नेशनल रजिस्ट्री बनेगी जो हर देश में होनी चाहिए। बिल्कुल। उस रजिस्ट्री में कितने वेटिंग में हैं, कितनों का ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट के बाद आउटकम क्या हुआ, ये सारा डेटा अब हम नोटो के अंडर स्वास्थ्य मंत्रालय में मेंटेन किया जाएगा। अच्छा। जी हाँ। इसमें अवेयरनेस और को इसके साथ मैं आपको और बहुत इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हुए हैं डिसीज या कैडावरिक, वो बहुत इम्पोर्टेंट हुए हैं। पहले माता पिता, बच्चे और भाई बहन ही डोनेट कर सकते थे, इसको भी एक्सपैंड किया है लिविंग में। अच्छा। अब पति पत्नी और ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट्स भी डोनेट कर सकते हैं, तो वो दायरा भी थोड़ा बढ़ा दिया गया। अब अगर हम आ जाएं कि मृत्यु पश्चात, एक तो टिश्यूज को अब ट्रांसप्लांट एक्ट के अंडर ले आए हैं, तो वो भी रेगुलेट होगा, सुपरवाइज होगा। पहले टिश्यूज ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के अंडर नहीं थे। तो ये 2011 में जब अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद टिश्यूज भी अब एक्ट के अंदर आ गए हैं, तो इनका भी प्रॉपरली रेगुलेशन होगा। जी। एक चीज और, टिश्यू बैंक्स भी अब रजिस्टर होंगे। आपने सुना होगा कुछ अस्पतालों में ट्रांसप्लांट का लाइसेंस है, और अब टिश्यू बैंक भी जो होगा, चाहे वो आई बैंक हो, हार्ट वॉल्व हो या बोन बैंक हो, वो भी रजिस्टर किए जाएंगे और उनका भी वैसे ही लाइसेंसिंग होगा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तीसरी चीज हमने जो एक और अमेंडमेंट करी है वो रिट्रीवल सेंटर्स। हमारे देश में कुछ ट्रांसप्लांट सेंटर हैं। पहले हमारे लॉ के मुताबिक ऑर्गन डोनेशन जो ब्रेन डेथ का था वो उसी अस्पताल में हो सकता था जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन अब हमने इसको बढ़ा दिया। ऐसे अस्पताल जहाँ ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं है लेकिन ऑर्गन डोनेशन की है, तो उनको रजिस्टर किया जाएगा रिट्रीवल सेंटर। अच्छा। सो दैट एक पूल ऑफ डोनर बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा अस्पताल में डोनेशंस को हम इनकरेज कर सकें। तो वहाँ पे हम डोनेशन करा के उसका ट्रांसप्लांट सेंटर में कराया जाएगा। तो ये भी एक और चीज़ हुई है। एक और बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है वो ये कि अब जो भी डेथ होगी किसी भी अस्पताल में, तो ट्रीटिंग डॉक्टर के लिए मैंडेटरी हो गया है कि वो फैमिली से पता करें कि जो डिसीज था उसने ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो नोडल एजेंसी है, जैसे हमारे हॉस्पिटल में ऑर्बो है, हमें बताना है, या किसी हॉस्पिटल में कोई ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है उसको इन्फॉर्म करना है, ताकि वो आगे का प्रोसेस स्टार्ट करे। और अगर प्लेज नहीं किया या फैमिली को ऑर्गन डोनेशन के बारे में जानकारी नहीं है, तो ट्रीटिंग डॉक्टर उनको थोड़ा सा बताएंगे, ऑप्शन देंगे कि अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये एक मैंडेटरी है। इसमें हमें लगता है कि सब लोगों से जब पूछा जाएगा और ये ऑप्शन दी जाएगी, तो शायद उससे हमारे नंबर्स ऑर्गन डोनेशन के और बढ़ेंगे, और इससे हम फैसिलिटेट कर पा रहे हैं इस चीज को। जी, इसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह के आंकड़े जैसे आपने भी बताया, प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया था कि जो आवश्यकता है हमारी बहुत ज्यादा है और जो उपलब्धता है वो बहुत कम है। तो श्रोताओं, उद्देश्य भी हमारा बातचीत का आज का भी यही है कि हम ऑर्गन डोनेशन या अंगदान के बारे में विस्तार से चर्चा करें, सोचें, आपस में बातचीत करें। कई बार कुछ ऐसी अड़चनें हमें महसूस होती है जो सामाजिक या भावनात्मक तौर पर हम महसूस करते हैं, उसके बारे में आपसे डॉक्टर साहब बात भी करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि जो हमें एक आनंद मिलता है इस बात से कि हम मृत्यु के बाद भी जिंदा हैं, वो एक बहुत बड़ा सुख है।
और दूसरे को जीवन देने का जो सुख है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये सही बात है कि अगर आदमी दूसरे के काम नहीं आता तो जीवन की सार्थकता नहीं है। और आप किसी के भी काम कभी भी किसी रूप में आते हैं तो आपको भी बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जीना सचमुच इसी का नाम है और यही जीवन का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। एक श्रोताओं को गीत सुनवाते हैं और फिर लौट कर आते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। श्रोताओ, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम चल रहा है। आज अंगदान के बारे में, ऑर्गन डोनेशन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर आरती विज, जो कि प्रोफेसर हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और वो जिसे हम कहते हैं एम्स में। डॉक्टर साहब, आपने परिवार की भूमिका के बारे में बात की और वाकई लगता है कि अगर व्यक्ति ने शपथ ना भी ली हो तो भी अगर परिवार इस बात के महत्व को समझता है तो ये हो सकता है, ये संभव है। लेकिन ऐसी क्या अड़चने आप लोग देखते हैं या क्या दुश्वारियां देखते हैं, क्या सोच में या जागरूकता में कहीं कमी नजर आती है? किस स्तर पर आपको लगता है कि जो हमारी आवश्यकताएं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं इस मामले में? बहुत सारी चीज़ें, जागरूकता तो सबसे ऊपर ही आती है। हाँ। हमने कुछ अपना डेटा भी एनालाइज किया था पिछले सालों का, देखने के लिए कि क्यों लोग जब काउंसलिंग भी करते हैं तो मना कर देते हैं। ये तो हर आदमी आगे आके अंगदान तो नहीं कर रहा। तो सबसे ऊपर तो ये कि अवेयरनेस नहीं है, थोड़ा सा जानकारी की और जागरूकता की और भी ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि जो ऑर्गन डोनेशन, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला, वो ब्रेन डेथ सिचुएशन में होती है और ब्रेन डेथ को एक्सेप्ट करना है कि ये डेथ है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब उसमें आम आदमी के लिए ये होता होगा कि शरीर के बाकी तो काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो उसको ये लगता है कि भी सांस तो है। हाँ। ये तो समझाना पड़ता है कि ये सांस मशीन से आ रही है। हाँ। ये मरीज की अपनी सांस नहीं है, मशीन से कर रहे हैं।
उनको लगता है बॉडी गर्म है तो वो बताना पड़ता है कि हम मशीन से सर्कुलेशन कर रहे हैं। ये आर्टिफिशियल सस्टेनेंस है, उसको करके रखा है तब तक कुछ घंटों के लिए, तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक रुकावट से बन के आता है। दूसरा, कभी कभी हमने जो ये देखा, लोगों को ये रहता है, मिथ सा रहता है कि शायद डिसफिगर हो जाएंगे, बहुत चीर फाड़ होगी। वो भी हमें समझाने की ज़रूरत रहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप देखें, जिन ऑर्गन्स को हमने निकाल के ट्रांसप्लांट करना है, उसको कितने स्किल से और कितने आराम से निकालना होगा। चीर फाड़ करने का तो कोई है ही नहीं। इसमें एक छोटा सा इंसिजन सा होता है, जिसमें ऑपरेशन समझ लीजिए, बिल्कुल हल्का सा, जिस तरह जीते जी आदमी का कोई ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन हो गया, एक कट है, उसमें से आपने ऑर्गन निकाले, फिर उसको स्टिच करके हम बॉडी हैंड ओवर करते हैं, देखने से पता भी नहीं चलता है जी। तो कोई चीर फाड़ नहीं होती। पर ये रहता है कि चीर फाड़ की मन में रहता है, रिश्तेदारों को हमको समझाना पड़ता है। एक चीज़ और भी है कि शॉक है, ब्रेन डेथ सिचुएशन कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होता है, फॉल हो गया, या कभी कोई सर्जरी हुई है किसी ब्रेन की और उसके बाद ब्रेन डेथ होगी, तो मोस्टली ये एक सडन एपिसोड होता है और उसमें एक शॉक होता है। शॉक का पीरियड, एक ग्रीफ का पीरियड होता है फैमिली के लिए जी। उसी टाइम उनकी काउंसलिंग भी होती है। और कभी कभी ये भी देखा गया कि फैमिली में एक दो मेंबर्स हाँ बोल देते हैं तो कोई एक आके ना बोल देता है, तो वो डिवाइडेड फैमिली ओपिनियन भी आ जाता है, सबकी सहमति नहीं बन पाती है जी। तो ये जैसे जागरूकता बढ़ती जाएगी, ये चीज़ हमारे लिए आसान हो जाएगी जी। क्या कुछ ऐसे भी लोगों के दिमाग में शायद ये कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं कि कोई धार्मिक नज़रिए से भी उनको लगता है कि नहीं, शायद जो रिचुअल्स किए जाते हैं उनको लगता है कि ऐसा भी बोलते हैं लोग। आप सही कह रहे हैं, कभी कभी ये भी बोला है कि अच्छा, अगर हम नेत्रदान करेंगे तो नेत्रहीन पैदा होंगे, हार्ट डोनेट करेंगे तो हार्ट नहीं होगा जी। तो ऐसा भी कभी सोचते, पर इसको हम काफ़ी हद तक हम समझा पाते हैं। अच्छा। और क्योंकि हमारे सोसाइटी बहुत गिविंग है और बहुत रिलीजियस है, तो इसको दूसरी तरीके से हम उनको जब समझाते हैं तो मान भी जाते हैं। पर हाँ, थोड़ी बहुत रुकावट मैं मानूंगी, ये मिथ भी आती है बीच में, कहीं ना कहीं एक मन में धारणा सी छोटी सी होती है, तो ये हाँ। आती है। इसका भी इलाज यही है कि लोगों में जागरूकता आए, इन चीजों को लेकर समझें और तार्किक होकर हम सोचें, क्योंकि ये बात सोचना कि अगले जन्म में हमारा क्या होगा या पिछले जन्म में हम क्या थे, जिसका कोई तार्किक आधार वैसे नहीं है। जैसे इसका देखें ना, हम कहते हैं कि धन दान करते हैं लोग, हाँ। कि भी दान करेंगे तो और मिलेगा, तो अगर आप अंग दान करेंगे तो और भी स्वस्थ अंग से पैदा होंगे आप। तो हम मतलब दान से कमी तो नहीं होती, अगर दान से कमी होती तो हम कुछ भी दान ना करते जी। तो दान देने से तो बढ़ता ही है, ज्यादा आता है। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है, और इसलिए इसको खुले दिल से इसको स्वीकार करके हमें कोशिश करनी चाहिए, दूसरों को भी समझाना चाहिए और खुद भी हमें इसमें जरूर शामिल होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने अंगदान किया, जिन फैमिलीज ने अपने बच्चों का या हस्बैंड का, वाइफ का किया है, वो बहुत खुश हैं। वो हमसे मिलने आते हैं तो वो उनको लगता है कि शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निर्णय ये लिया है और ये उनकी ताकत बन गया है। अपने नियर किसी को खोने के बाद उनकी ताकत ही बना कि उन्होंने उसका अंगदान किया। बहुत अच्छी फीलिंग है अपने लिए भी। जी जी, वाकई। एक चीज़ बताइए कि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, या रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कहाँ आदमी संपर्क करे, कैसे आगे बढ़े? रजिस्ट्रेशन बहुत सारे, एक तो हमारे नोटों में कर सकते हैं, उनकी हेल्पलाइन है, वहाँ पे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। एक जैसे ऑर्बो एम्स में है, हमारी भी हेल्पलाइन है और वेबसाइट है जिसमें फॉर्म्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी इतने सालों से रजिस्टर कर ही रहे हैं और काफ़ी जो हमारे डोनर्स प्लेज्ड थे उनकी डोनेशंस भी हुई हैं। तो ये एक साइकिल हमारा तो हमने कंप्लीट होते हुए देखा है। ऐसे ही कुछ NGOs भी हैं जो प्रचार करते रहते हैं और उनका भी होता है, पर आज की डेट में नोटों में आप ऑनलाइन कर सकते हैं रजिस्टर, और देश में कर सकते हैं। देश में कहीं भी हो, मतलब कहीं भी हो आप, हर स्टेट में भी एक ना एक रजिस्ट्री है। अच्छा, अपने स्टेट लेवल पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो मान लीजिए देश के किसी हिस्से में, यहाँ नोट हो चुकी है, यहाँ दिल्ली में उसके साथ हमने रजिस्टर किया, तो कहीं और किसी क्षेत्र में जहाँ मृत्यु होती है, या परिवार कैसे संपर्क करे, कैसे समन्वय कैसे करे, कोऑर्डिनेट कैसे करे संबंधित एजेंसी से? देखिए, हर स्टेट में एक स्टेट लेवल नोटों की ब्रांच बनेगी। अच्छा, ये प्रक्रिया अभी जारी है? ये प्रक्रिया जारी है। अच्छा। तो वो जो स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगी वो स्टेट के लेवल पे अपना सारा रजिस्ट्री भी मेंटेन करेगी, ट्रांसप्लांट लिस्ट भी मेंटेन करेगी। आज के दिन में भी कुछ स्टेट्स काफ़ी अच्छा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम रन कर रही हैं। साउथ में, तमिलनाडु में अच्छा है, कर्नाटका में भी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। उनका ऑलरेडी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टेट रन ठीक चल रहा है। दिल्ली में चल रहा है, हमारे ऑर्बो में रजिस्ट्री है, पिछले 10 साल से हमारी ब्रेन डेथ डोनर रजिस्ट्री ऑर्बो में भी चल रही है।
अब नोटों में भी शुरू हो गई है। तो इसके बारे में कोई हेल्पलाइन नंबर भी है जो जिसका जी जिक्र प्रधानमंत्री जी जी ने हाँ, भी किया, जी हाँ, तो आप जरूर ये नंबर भी आप श्रोताओं को बताएं दोबारा, ताकि वो नोट कर लें, और इसके मामले में उनको अगर कोई जानकारी चाहिए, कोई सुझाव जी, चाहिए जी, या जी। कोई भ्रम है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 1800-114770। तो ये 24 घंटे पूरे ये सप्ताह नोटों का हेल्पलाइन है जी। 24 घंटे ही चलता है। जी, तो श्रोताओं इस पर भी आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी उत्सुकता अपने मन में अगर आपके आती है तो आप झिझकिए नहीं, बस आगे बढ़कर बात कीजिए एक जी, जी। बार। और मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर साहब आपसे या संबंधित किसी व्यक्ति से अगर बात हम करते हैं तो हमारे बहुत सारे भ्रम दूर होते हैं जी, और जी। हमें, क्योंकि ये अच्छी चीज है ये आपको मालूम है और आपको भी अच्छा लगेगा ये भी मालूम है, जी हाँ। लेकिन जो भ्रम है या कोई दुविधा है, कुछ दुविधा हो बातचीत आप करें। हेल्पलाइन पे फोन कर सकते हैं। जी आप नोटों की हेल्पलाइन पे कर सकते हैं। आप ऑर्बो का वेबसाइट भी आपको बता सकते हैं, ऑर्बो के नंबर्स भी हैं। जी ऑर्बो के नंबर्स हैं 26593444, जी जी 26588360, और एक वेबसाइट है बहुत एग्जॉस्टिव है जिसमें सारा आपके मन में जो विचार आ रहे हैं हाँ, आपको सबके उत्तर मिल जाएंगे। तो ये www.orbo.org.in इस जी, वेबसाइट जी, पर आप जी। बहुत विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। और नंबर जैसे कि डॉक्टर विज ने बताया आपको श्रोताओं, एक बार फिर से मैं उसे दोहरा देता हूँ, 26593444 और 26588360, और हेल्पलाइन नंबर तो है ही है जो आपने सुना, 1800-114770। इनका लाभ आप जरूर लीजिए। आप एक बार आगे बढ़कर, आप ये मत सोच के करिए कि आप करने ही जा रहे हैं, आप एक बार बात तो कीजिए। जी जी, मेरा भी यही सोचना है। हाँ। अपने मन में जो शंकाएं हैं, जो भी आप डिस्कस करना चाहें, हेल्पलाइन का मतलब यही है कि आप बिल्कुल। अपनी पूरी जानकारी प्राप्त करें। जी, चूंकि ये संवेदना से जुड़ी हुई बात है और बहुत सारी इसके बारे में सभी लोग जो संवेदनशील हैं सोचते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं। एक कविता मुझे बहुत सुंदर लगती है इसके जी, बारे में, जी। और ये कविता कुछ न कुछ सीधे इसी तरह से अंगदान से भी जुड़ती है और इस बात का भी एहसास कराती है कि छोटी सी चीज जो हम इस दुनिया में न रहने के बाद भी कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी हो सकती है दूसरे के जी, लिए, जी। वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस कविता का कुछ अंश मैं सुनवाना चाहता हूँ श्रोताओं को, और उसके बाद फिर लौट कर आते हैं। दान। खुश नसीब हूं मैं जो ये जीवन मिला, यश मिला, मान मिला, सुख मिला, पर मन कहता है मन नहीं भरा। अब सोचता हूं जब मैं चाहूंगा तो क्या वापस कर पाऊंगा। सच कहूं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, कुछ सोच नहीं सकता, पर एक निश्चय अवश्य कर सकता हूं, एक निर्णय जरूर ले सकता हूं तब के लिए जब वो समय आएगा जब ये मन तन छोड़ कहीं दूर चला जाएगा। एक राह ऐसी है जो रोशनी का सबब बन सकती है, मौत के दर्द को सुकून के एहसास में बदल सकती है। क्या हुआ जो मेरे जिस्म में सांस न रही, मैं अब भी जी रहा हूं किसी और जिस्म को जिंदा रख के। कौन जाने देह का कौन सा अंग किसी बुझती जिंदगी को रोशन कर जाए, किसी मुरझाए चेहरे पर मुस्कान भर जाए, इल्म और इलाज की नई राह खोल जाए। न रहने के बाद भी जीवित रहने का अनुभव कराने वाला देहदान जीवन को एक और जीवन देने का नाम है, महान है, महादान है, पुण्य का काम है। श्रोताओं, इस बातचीत का उद्देश्य तो आप समझते ही हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को लेकर थोड़े जागरूक हों, हमारे मन में कोई संशय है, कोई भ्रम है, तो उसको हम अपने मन से निकाल सकें। इसके लिए एक अवसर ये कार्यक्रम जो है आपको देना चाहता है, और बहुत सारी जानकारियां भी हम आप तक लेकर आए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हमारे साथ डॉक्टर आरती विज, जिनसे हम बात कर रहे हैं एम्स में, आप सीधे सीधे इसी से जुड़ी हुई हैं।
एक आपने डॉक्टर साहब जिक्र किया था टिश्यू डोनेशन के बारे में। जी। अब ये थोड़ी सी मुझे नई चीज लगती है, और मेरा ख्याल है ये जो एक्ट जिसका जिक्र आपने किया 2011 में इसको पहली बार शामिल भी किया गया था कि टिश्यू डोनेशन भी किया जा सकता है। तो इसका महत्व क्या है, किस तरह से ये उपयोगी हो सकता है और कैसे हम इसको डोनेट कर सकते हैं? जी, टिश्यूज में आपको पहले बता दूं, आप आंखें, हाँ, हृदय के जो वॉल्व होते हैं, त्वचा, अस्थियां, अच्छा। और वेसल्स भी, ब्लड वेसल्स भी, ये सब डोनेट की जा सकती हैं। अच्छा। जी हाँ। आंखें तो आप जानते ही हैं, अंधा जो है उसको नेत्रदान की कितनी ज़रूरत है, और आज की डेट में टेक्नोलॉजी यहाँ पे है कि एक व्यक्ति अगर नेत्रदान करे तो 4 नेत्रहीन की हम हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, 4 लोगों कैसे को। कैसे ये अब टेक्नोलॉजी से एक आंख को के 2 पार्ट अच्छा, उसके अलग-अलग हिस्से जो है। हिस्सा निकाल के, हाँ। तो अगर 2 आंखें हैं तो आप 4 को नेत्रदान दे सकते क्या हैं। बात है। एक तो ये हो गया हार्ट वॉल्व, आपने सुना होगा, वॉल्व की इलनेसेस होती हैं, बच्चों में बहुत कॉमन पाई जाती हैं। तो ये जो हार्ट वॉल्व होते हैं ये वैल्वुलर ट्रांसप्लांट के काम आते हैं, अच्छा, जिससे उनकी जिंदगी बढ़ेगी। अगर उनका ट्रांसप्लांट नहीं होगा तो शॉर्ट लाइफ रहेगी बच्चों की। बोन, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं हड्डियों की जिसमें लॉन्ग बोन्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पे बोन ट्रांसप्लांट किया जाता है। स्किन का तो आप जानते ही हैं, सीवियर बर्न्स में और काफ़ी चीज़ों में, सिचुएशंस में हम स्किन ट्रांसप्लांट भी करते हैं। जी। अब इनका एक चीज़ है कि हम ऑर्गन्स तो हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम स्टोर कर सकते हैं, टिश्यूज को। हाँ, हार्ट वॉल्व, बोन्स और स्किन, इनको तो हम लंबे असर तक रख सकते हैं। हार्ट वॉल्व, बोन्स को हम 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बीच बीच में। आंखों को थोड़ा जल्दी, एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे रिट्रीव हो, हमारी कोशिश भी रहती है, और हमारी वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी रहती है कि उतना स्टोरेज का टाइम भी नहीं मिलता। 1-2 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर अंदर आंखें ट्रांसप्लांट हो जानी चाहिए। सो इससे ये होता है कि ये इसको आप क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस करते हो। जो देख नहीं सकता उसको जब दुनिया दिखेगी उसकी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल सच। वैल्वुलर इलनेस में लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज रहती है और शॉर्ट स्पैन रहता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, लाइफ लंबी हो जाएगी, एक तो नॉर्मल लाइफ जी सकेगा और लंबी जिंदगी। सो इस तरह से टिश्यू डोनेशन का भी बहुत अहम रोल है। जी जी। तो इसके लिए भी सुना कि टिश्यू बैंक्स जो हैं वो बैंक बनाया गया है, तो ये भी क्या पूरे देश में अलग अलग जगह बनाए गए हैं या एक ही जगह? नहीं, ये बनाए जाएंगे अभी। अच्छा। तो ऐसा है, बैंक्स कुछ अस्पतालों में कहीं कहीं पे हैं। अभी सरकार की तरफ से एक बड़ा बैंक स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर दिल्ली में रहेगा, और अस्पतालों में जो बैंक हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और स्टेट लेवल पे भी क्रिएट किए जाएंगे आगे, ऐसा प्लान है। डॉक्टर साहब, जैसे क्योंकि इतना विशाल देश है और अभी सुविधाओं के हिसाब से या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, निश्चित रूप से बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी जितनी आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं अभी वो फर्क सा रहता है। तो अब किसी सुदूर एरिया में, किसी गांव में, कस्बे में, शहर में, किसी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ये प्लेस लिया हुआ, शपथ ली है कि उसका ऑर्गन डोनेट किया जाए, उसके परिवार भी तैयार है उसके लिए, लेकिन ऐसे में वो कैसे और कहाँ संपर्क करे? क्योंकि ये सुविधा क्या हर जगह तो खैर संभव नहीं है। ये आपकी बात सही है। तो ये कहाँ संपर्क करे? अभी जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था, ट्रांसप्लांट की सुविधा तो बड़े शहरों में ही है उपलब्ध। हाँ। पर सरकार उसी दिशा में अब काम कर रही है। जब वैसा होगा तब हम देख सकेंगे कि हर इंसान को देश के हर कोने में इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन पिछले दिनों कुछ सुना और बहुत अच्छा लगा, जैसे चेन्नई की बात थी कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जो है वो हार्ट लेके जाया गया, इस तरह का, और बड़ा उसमें चाहे ट्रैफिक पुलिस ने और शहर के लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया। इसी तरह लखनऊ से कोई बायर कुछ हार्ट को कोई हिस्सा लेके दिल्ली आया गया इस तरह की ट्रांसप्लांटेशन के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज हम ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे ट्रांसप्लांट सेंटर बड़े शहरों में है, तो छोटे शहर से ऑर्गन को हम एयरलिफ्ट करके या बाय रोड ट्रांसपोर्ट लाया जाता है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लखनऊ से लाया गया था। ऐसे ही चेन्नई या हैदराबाद, बॉम्बे में भी ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑर्गन्स। और बाय रोड जो आपने सुना, एक कॉरिडोर बनाया गया था, ग्रीन कॉरिडोर। उसका महत्व इसलिए है कि आप देखिए, जैसे मैंने आपको हार्ट का बताया कि अगर हमें 4 और 6 घंटे के अंदर ही उसको ट्रांसप्लांट करना है तो उसका ट्रैवल टाइम कम करना होगा। तो अभी तो ऐसे ही ऑर्गन्स शेयर हो रहे हैं। तो जो स्थानीय स्तर पे कहीं कोई व्यक्ति है जिसने ये शपथ ली हुई है, तो वो स्थानीय स्तर पे अस्पताल जो भी है सरकारी, उनको इन्फॉर्म करेंगे, वो उनको अपने स्थानीय अस्पताल को बताना है। वो परिवार जो है उनका, वो अपने वहाँ बताएंगे, वो आपके साथ वो तालमेल बनाएंगे। जी बिल्कुल। तो इस तरह से आप वैसे देश के किसी भी हिस्से में हो, परिवार आपका, श्रोताओं कहीं भी हो, लेकिन ये असुविधा आपको नहीं होगी, सिर्फ आपको एक बार स्थानीय स्तर पे अस्पताल तक, जो संबंधित अस्पताल है वहां तक जाना होगा इसके लिए।
तो इस तरह से, लेकिन ये है कि एक बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब की इस दिशा में जो काम हो रहा है, तेजी से हो रहा है, इस बात के महत्व को समझते हुए और जागरूकता के स्तर पर भी, और सुविधा या इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा जो है, मूलभूत ढांचा, उसके बारे में भी काम हो रहा है। श्रोताओं, एक बात तो है कि भाई हमें जीवन मिला है और इस जीवन को हम जितना उपयोग कर सकें दूसरों के लिए, अपने लिए बेहतर से बेहतर हम इंसान के तौर पर अपनी भूमिका को इस दुनिया में निभाएं। और इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारे लिए बहुत कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं, और आप अंगदान के माध्यम से उस उद्देश्य को पा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अपने लिए जिए तो भला क्या जिए। ऐसी ज़िंदगी बहुत बेहतर होती है और अच्छी लगती है, दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनती है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। लोग आपका जिक्र करते हैं, आपकी चर्चा करते हैं, आपसे मोटिवेट होते हैं। और इसीलिए एक गीत है बादल फिल्म का, अपने लिए जिए तो क्या जिए, यही गीत सुनते हैं और लौट कर आते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो, नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो। मैं हम सफर तुम्हारा हूँ, क्यों तुम उदास होते हो। हंसते रहो हंसाने के लिए, हंसते रहो हंसाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान, अंदाज क्यों गुलामाना। सर ये नहीं झुकाने के लिए, सर ये नहीं झुकाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे। बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए।
हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले जमीन तो क्या हम आसमान रखते हैं। गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल। तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल। जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में डॉक्टर आरती विज से, और ऑर्बो जो एम्स में है डॉक्टर साहब, जो कि ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो दिल्ली में तो ऑर्बो एक भूमिका अपनी निभा रहा है इस ट्रांसप्लांटेशन के क्षेत्र में। लेकिन इतना बड़ा देश है, इतने सारे स्टेट्स हैं, तो दिल्ली के बाहर कैसे इन चीज़ों को अंजाम दिया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन आपसे ज़रूर चाहेंगे। हर स्टेट में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने एक सेटअप किया है ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। अच्छा। तो स्टेट लेवल पे सब अस्पताल उस स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, और कहीं पे भी ऑर्गन डोनेशन हो तो जो भी व्यक्ति है वो अपने हॉस्पिटल जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है या नियरेस्ट है वहाँ जाके इसके बारे में बातचीत कर सकता है। और वो इन्फॉर्मेशन स्टेट का जो ट्रांसप्लांट सेंटर हेड है वहाँ से सारा उनका कोऑर्डिनेशन स्टेट लेवल पे ही होता है। अगर कोई ऐसा अंग है जो कि स्टेट के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा, कि उसका मैचिंग रेसिपिएंट नहीं मिल रहा, तो उसको पास वाली स्टेट में एलोकेट किया जाता है। अच्छा। पर पहले अंग का प्रत्यारोपण करके उसका ट्रांसप्लांट स्टेट के अंदर ही जो अस्पताल है उन्हीं में किया जाता है। तो इस तरह हर स्टेट का एक अपना अपना हेल्थ डिपार्टमेंट में ये ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम चलता है। तो इसके बारे में जो भी हर स्टेट में, लगभग हर राज्य में, जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, पीजीआईज हैं, बड़े अस्पताल हैं, तो वहाँ पर अगर लोग संपर्क करें तो वहाँ से जरूर जानकारी उनको वहाँ संपर्क करना चाहिए। जी। बहुत जानकारी मिलेगी, प्लेज भी कर सकते हैं, और आगे का सारी कार्यवाही उस लेवल पे हो जाती है। और जिस तरह की बात हुई कि दिल्ली में ऑर्बो जो है आपका, इसमें वहाँ संपर्क कर सकते हैं इसके लिए। एक चीज जानना चाहते थे कि अगर कुछ ऐसे ऑर्गन डोनेशन हैं क्या, या ऐसे ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं जो घर पे ही किए जा सकते हो? जी हाँ, खाली सिर्फ आंखें। अच्छा। नेत्रदान जो है वो घर पे अगर मृत्यु होती है, सर्टिफाइड डेथ कर देते हैं, तो उसके बाद नेत्रदान घर से किया जा सकता है। उसमें जो आई बैंक है या अस्पताल है उसको इन्फॉर्म करें, वहां से टेक्निकल टीम आके घर में आके वो नेत्रदान कराया जा सकता है। आइज लेके वो वापस आ सकते हैं। उसमें मृतक को अस्पताल में लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाकी सारे, हाँ वो सिंपल है, बहुत सिंपल है, पर बाकी ऑर्गन्स और टिश्यूज के लिए अस्पताल में लाना जरूरी है रिट्रीवल के लिए। इसके लिए मुझे लगता है जिस तरह से आज एम्बुलेंसेस की सुविधा देश के कोने-कोने में है, तो वो सहायता ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और जो भी कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट लेवल पे उनको इन्फॉर्म करके इस चीज की सहायता ली जा सकती है।
जी जी हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह की धीरे धीरे जो विस्तार, जैसे आपने बताया, नोटों के बारे में आपने बात किया, अब शुरुआत हुई है तो पूरे देश में धीरे धीरे इसका विस्तार तेजी से होगा, ये जी हाँ, बहुत जी हम हाँ, सबको विश्वास भी है। वही होगा। और उसके बाद इन चीज़ों को लेकर थोड़ी और सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जी। परिवार जनों को और सुविधा मिलेगी और हम आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, चीज़ों के करीब पहुंच पाएंगे। जी हाँ। तो श्रोताओं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में हमने आज बातचीत की है, ऑर्गन डोनेशन के बारे में। और हमें लगता है चलते चलते, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिलती हैं, बहुत सारे अनुभव हैं आपके इस क्षेत्र में, क्या लोगों से कहना चाहेंगे? वैसे तो सीधी बात ये है कि भाई ऑर्गन डोनेट करें, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा, जैसे जिस तरह से मुझे लगता है कि रोल मॉडल्स इनकी हम बात कर रहे थे, उसी तरह से आप चूंकि सीधे जुड़े हुए हैं इस बात से, आप सबके सुख को और दुख को समझती हैं और इसके महत्व को समझती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि मृत्यु ही जीवन का असली सत्य है। हाँ। और अंगदान से बड़ा बहुमूल्य उपहार कोई नहीं है। और हम जीते ही हैं मृत्यु को प्राप्त होने के लिए। हाँ। मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तो जन्म लेते हैं। हाँ। और जाने के वक्त अगर आप अपने आप को जीवित रखना चाहें तो इससे बड़ा उपहार या अंगदान से बड़ा कार्य कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप मृत्यु के बाद भी जिंदा रहे, ये तो कमाल की बात है। एंड हमारा सोचना तो ये है कि हमारे प्रभु को भी पता है हाँ। कि इन अंगों की जरूरत यहाँ है, धरती पे है, ऊपर नहीं। जी तो जी, सच यहाँ बात। देखे जाएं। सच बात है। तो श्रोताओं, इस मुद्दे पर, इस दिशा में आप जरूर सोचें और प्रधानमंत्री महोदय की उन बातों को, उन चर्चाओं को हम उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें, क्योंकि उन्होंने, याद होगा आपको कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में जिक्र किया था हमारे भारतीय बहुत सुंदर मूल्य का, उस वाक्य का जो कि संस्कृत में है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता। ये हमारा अपने संस्कारों में है कि त्याग का जो आनंद होता है उसको आप, इतना बड़ा त्याग, और ये त्याग ऐसा है जिसमें आपका नुकसान कुछ भी नहीं है, आप जाते जाते किसी को अपनी थाती जो है, अपनी धरोहर एक संभाल के जा रहे हैं, तो उसका उपयोग जो है बाद में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हो सकता है। तो अंगदान को एक उत्सव बनाना चाहिए, हमें सचमुच बनाना चाहिए। और इसको जिस तरह से भारतीय संस्कारों में तो यहाँ तक है कि जब बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल। ये सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन है, क्योंकि एक यात्रा आपने पूरी की है और एक नई यात्रा के लिए आप निकले हैं, तो आप जितना कुछ पीछे छोड़ के जाएं उतना अच्छा है, हल्के होकर जाएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं जो निश्चित रूप से लोगों को एक मार्गदर्शन के तौर पर लोग अपने जीवन में अपनाएंगे, ये हम विश्वास रखते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को इसी समय आकाशवाणी के रेनबो नेटवर्क और आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाता है। इसमें वो रविवार शामिल नहीं है जिस रविवार को माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता